तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। सेंट्रल बैंक होता क्या है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए और कमर्शियल बैंक के लिए। तो हम कवर करने वाले हैं पूरा टॉपिक सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो हम टॉपिक कवर चुके हैं, जो टॉपिक हमने कवर करे हैं वो कमर्शियल बैंक क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल गाइडेंस पढ़ ली। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक के द्वारा जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है वो हमने कवर कर लिया। और हमारा जो आज है ना वो हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़ ली है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सेंट्रल बैंक। तो चलो बकवास हो गई पूरी, अब पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक होता क्या है। एक्चुअल में हमारा सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो भाइयों और बहनों और उनकी छोटी मोटी पड़ोसनों, तो भाई देखते हैं। देखो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक है ना, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट होता है किसी भी कंट्री का, जो क्या करता है उस ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है एंड डायरेक्ट एंड रेगुलेट द मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट मीन, कहने का मतलब है कि एक देश के अंदर जो उसके पैसे को, फाइनेंस को भी कंट्रोल करने का, उसको डायरेक्ट करने का, बैंकों को चलाने का काम, बैंकों को डायरेक्शन देने का, बैंकों को गाइड करने का, ठीक है, जो भी रेगुलेटरीज होती है वो आरबीआई है। कि भारत के, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है, आरबीआई, एसबीआई, जितने भी सेंट्रल बैंक हो गए, जितने भी हो गए, वो सारे बैंक को कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है। कि आरबीआई उन्हें गाइडलाइन देगी कैसे, कौन कौन से रूल रेगुलेशन मानने, कौन कौन सी चीजें हमें फंक्शंस करनी है। तो ये सारे काम कौन करती है? आरबीआई करती है। तो सेम ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं चाचा सुलेमानी, तो ये कुछ कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसी को, किसको, ये देखो आरबीआई है और आरबीआई, आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। किसके बैंक के नाम से जानते हैं? सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि अ सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री, ऑपरेट करने का काम, कंट्रोल करने का, डायरेक्ट करने का, रेगुलेट करने का द मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो एक कंट्री के मॉनेटरी टर्म्स, डायरेक्शन, रेगुलेशन सब करता है। अब कह रहा है इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ यूज इशुइंग करेंसी। कह रहा है ये एक लौती ऐसी करेंसी है जो क्या, एक लौती एस अथॉरिटी है जो क्या करती है, पूरे भारत के अंदर पैसे को इशू करती है, पैसों को क्या मान्यता देती है, बोले तो लीगल टेंडर देती है, जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स का एंड सर्विसेज का, और किसी और चीज का भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज स्टैब्लिश इन 1935। तो कह रहा है इसको हमने बनाया, स्टैब्लिश किया था 1935 के अंदर, आज़ादी से पहले हमने इसको स्थापना कर डाली थी भाई साहब। आज़ादी आज़ादी, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने समझा कि हमारे पास भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई। और आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई क्या करता है? ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है क्या? मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम को। और सिस्टम क्या होता है भाई? एलवी यादव वाला सिस्टम नहीं भाई। ये बात जो कर रहा है सिस्टम की, वो बात कर रहा है बैंकिंग सिस्टम की, कि पूरे देश के अंदर जितने भी बैंक है वो कौन कौन से रूल और रेगुलेशन पे चलेंगे, वो सारे के सारे। जैसे क्या करना है, तुम अपनी बाबू के कहने पे चलते हो, ऐसे ही जितने भी बैंक होते हैं ना वो सारे के सारे आरबीआई के कहने में चलते हैं। जो आरबीआई कहेगी उन्हें मानना पड़ेगा। एक देश का पूरा सिस्टम पैसों का किसके हाथ में होता है? आरबीआई के हाथ में होता है। आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट का दलाल होता है भाई, दलाली का काम करता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के लिए खरीदेगा, बेचेगा, सील करेगा, सारे काम आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है। ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ओ माय गॉड, सेंट्रल, तो आरबीआई लिख देते हैं यार, आरबीआई अच्छा लगता है। ठीक है, अब लग रहा है कि बैंक ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। इट मीन कह रहा है जो आरबीआई है ना, वो बैंक है इशू करने के लिए, और अथॉरिटी इट मीन पैसे को इशू करना, करेंसी को इशू करने का काम जो होता है वो किसका होता है? आरबीआई। किसका होता है? आरबीआई। अब देखो पहले तो ये दुनिया के तेल लेने, पहला ये वाला पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे ना बड़ा कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, छोड़ो इसे। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसको, देखते हैं पहले चाचा को। ये जो गांधी है ना, गांधी भाई, गांधी है ये तेरी, इसके तीन निकल गए, कट कट कर देने। चले, अब देखो क्या कह रहा है ये पहले से पढ़ते हैं। कह रहा है इट हैज टू कीप द रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन और एंड फॉरेन सिक्योरिटी एज पर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रूल ऑफ द इशूइंग नोट्स। तो यहाँ चलते हैं। देखो कह रहा है कि the first and foremost important function of the central bank इज इशूइंग करेंसी नोट। तो करेंसी नोट जो इशू करने का काम है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक हैज अ मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी इन एवरी कंट्री। कह रहा किसी भी देश की बात करो, जैसे इंडिया के अंदर की आरबीआई, आरबीआई यहाँ पर इशू करता है, किसी और का आरबीआई किसी और देश में जो भी बैंक होगा सेंट्रल, वो इशू करता है। दूसरा कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक डिवाइड्स इट्स फंक्शन इनटू द टू डिपार्टमेंट।
पहला बैंकिंग डिपार्टमेंट, दूसरा इशूइंग डिपार्टमेंट। तो बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम अलग होता है, इशूइंग डिपार्टमेंट का काम होता है नोट वगैरह करेंसी को इशू करना। अब कह रहा है कि इट इज इशू डिपार्टमेंट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर नोट इशूइंग। तो जो इशूइंग डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नोट को इशू करने के लिए। अब देखो दूसरा कह रहा है कि द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक हैव लीगल एक्सेप्टेबल। इट मीन्स कह रहा है कोई भी जो आरबीआई ने नोट इशू करे हैं पूरे देश के अंदर हर बंदा इन नोट को एक्सेप्ट करेगा, कोई भी मना नहीं कर सकता है। भाई जितने भी नोट हमने इशू करे हैं 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, जितने भी नोट्स हैं वो सारे बंदे एक्सेप्ट करेंगे। कह कि थ्रू आउट द कंट्री द नो अदर कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैन इशू दीज करंट नोट्स। कौन से नोट्स? कोई भी करेंसी नोट को इशू नहीं कर सकता। कहने का मतलब आरबीआई क्या है हमारे पास? आरबीआई। कह रहा आरबीआई के अलावा कोई भी नोट इशू नहीं कर सकता है पूरी कंट्री के अंदर। तो ये इसका क्या है? फंक्शन। दूसरा कह रहा है कि हैंस द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज द बैंक ऑफ इशू। तो ये बात तो हमें पता है, बैंक ऑफ इशू के नाम से आरबीआई को भी जाना जाता है। कह रहा इट लीड टू द यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। कह रहा है पब्लिक की फेथ लेना चाहता है कि करेंसी नोट जो उन्हें इशू करे ना भाई वो नकली वकली नहीं होंगे, जालू वालू नहीं है। जो रहमान डकैत पाकिस्तान से इंडिया ला रहा था वो वाले नोट नहीं है भाई, ये एकदम ओरिजिनल नोट है। कौन करता है? इशूइंग करता है क्या? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई इंश्योर करता है। तो ये पहला फंक्शन है भाई, हमने भी जो चीर फाड़ दिया बहुत तड़ी से। अब देखो कह रहा है कि ये जो बकवास लिखी है वो लिखा है कि एक देश के अंदर पैसा छापते हैं तो किस बिहाफ पे छापते हैं। तो वो कह रहा है जो हमारे पास गोल्ड होता है ना, या तो कॉइन के रूप में हमारे पास, या तो ईट के रूप में। किसके रूप में? ये देखो ये जो कॉइन है ना, कॉइन, इसे तो कॉइन कहते हैं, लेकिन जो ये ईटे बनी है इसको कहते हैं बुलियन। क्या कहते हैं? बुलियंस। या कोई हमारे पास फॉरेन सिक्योरिटी पड़ी है एज अ स्टैट्यूटरी लीगल रूल फॉर इशूइंग नोट। तो इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? नोट प्रिंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ये मतलब पूरा देश में क्या करें, नोट प्रिंट कर करके भाई सब हवा में उड़ा दे और उसके बाद जनता उठा के उसे खर्च कर ले, देश से गरीबी मिट जाए। ऐसा कोई हो नहीं सकता भाई। ऐसी चीजें सिर्फ मनी हाइस्ट में हो सकती है कि गुब्बारे से पैसा गिरे। अब गुब्बारे का मतलब अलग नहीं है कुछ। ठीक है, पहला फंक्शन खत्म। अब दूसरे फंक्शन की बात हुई तो दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है कि बैंकर्स बैंक एंड। तो देखो क्या कह रहा है, जैसे होता है ना एक बात में होता है कि ये बाप का बाप है, सेम कह रहा है कि बैंकों का बाप जो होता है ना आरबीआई होता है। आरबीआई बैंकों का बाप होता है। इट मीन्स बैंकर्स ऑफ बैंक। ठीक है, सुपरवाइजर। देखो आरबीआई बैंक को चलाने का काम भी करता है, बैंकों का बाप होता है। जो बाप कहेगा बैंक को मानना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि सेंट्रल बैंक। वैसा फिलहाल तो पैन हमारी नहीं सुनना है, वो बैंक की क्या सुनेगा। थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट बस, 1 मिनट। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 170। चलो भाई, हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया ये। चलो देखो क्या कह रहा है। दूसरा काम है, कह रहा है कि सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक ऑफ ऑल बैंक। तो बात सही है, बाप का बाप है। इन अ कंट्री अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ अदर कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। तो कह रहा है पूरे एक देश के अंदर बैंकों का बैंक होता है। अब ये क्या कह रहा है कि ग्रांट लोन टू द अदर बैंक टू फिलफिल देयर नीड फॉर फंड एंड ऑल्सो एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट। तो देखो हमने जो पढ़ी थी ना, तो हम जो CRR रखते हैं, क्या रखते हैं? तो जो हमारा बैंक है ना, बैंक, तो देखो ये CRR को भी रिप्रोच करता है। दूसरा हमें लोन भी देता है। क्या देता है? लोन। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें आरबीआई क्या करता है? बैंकों को लोन देता है। क्या देता है? लोन। ठीक है। अब कह रहा है इट इज नॉट फॉर द कॉमन पब्लिक ऑफ द कंट्री। तो एक देश की जनता के लिए, चिल्लड़ों के लिए नहीं होता भाई ये बैंक। किसके लिए होता है? आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों के बीच में संबंध होते हैं। अब कह रहा है इट मेंटेन द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक एज द कमर्शियल बैंक हैव द जनरल पब्लिक। इसका मतलब कह रहा है कि जो आरबीआई है, हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ वैसा ही रिलेशन रखता है जैसा रिलेशन कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ रखता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है? अपने कस्टमर की एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, उसे लोन भी देता है, प्राइमरी फंक्शन फॉलो करता है। सेम कह रहा है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए प्राइमरी फंक्शन करता है, उसकी एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसे लोन भी देता है। दोनों काम करने का मतलब भाई साहब संबंध। और जहाँ संबंध आते हैं वहाँ जायज भी होते हैं, नाजायज भी होते हैं। लाइक द सेंट्रल बैंक कीप सम कैश बैलेंस ऑफ द कमर्शियल बैंक एज अ कंपल्सरी डिपॉजिट नोन एज CRR। कह रहा है कि सेंट्रल बैंक यूज दिस फंड ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक एज एंड व्हेन दे नीड इट। तो कह रहा है जो CRR रखा हुआ होता है, जैसे मान लिया हमारे पास ये 3 बैंक है, तो ये तीनों बैंक क्या करेंगे? CRR बैंक को देंगे, ये भी अपना CRR देगा बैंक को, ये भी अपना CRR देगा। मान लो इसने क्या दिया, इसने 10 करोड़, इसने 10 करोड़ दिए, इसने 8 करोड़ दिए, इसने 2 करोड़, तो इसके बाद टोटल आए 20 करोड़। कितने करोड़? अब 20 करोड़ का यूज करके क्या करता है ये? कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए करता है। आगे देखो,
कह रहा एज अ सुपरवाइजर कमर्शियल बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। तो क्या भाई सब ऐसा कह रहा है सुपरवाइजर के लिए, तो कह रहा कमर्शियल बैंक क्या करता है, टमे टमे पे समय समय टमे टमे पे नहीं समय समय पे क्या करता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। अगर वो कोई बदतमीजी करता है, लाइसेंस ब्रांच एक्सटेंशन लिक्विडिटी एसेट, ये सारी चीजें जो भी होती हैं वो सारा संभालने का काम यही है। जैसे बाप अपने बच्चों को संभालता है, वैसे ही आरबीआई क्या है ना, अदर बैंकों को संभालता है। अगर वो कोई बदतमीजी कर दे भाई, किसी के साथ किसी की लौंडिया छेड़ दे, तो ये सारी चीजें कर दे, तो भाई वो कंट्रोल करने का काम क्या बगा है। तो यही वाला काम है, आरबीआई क्या करता है, सेम बाप की तरह अपने बच्चों को संभालता है, सेम आरबीआई क्या करता है, बैंकों को संभालता है। कह रहा है कि दिस रेगुलेशन, कह रहा है कि दिस रेगुलेशन ऑफ द बैंक में बी रिलेटेड टू दियर लाइसेंस ब्रांच एक्सपेंशन लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, क्या है मर्जिंग एंड वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है खत्म, बैंक ही खत्म हो जाएगा। इट ऑल्सो अंडरटेक द पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक। कह रहा है समय समय पे बैंकों का इंस्पेक्शन करता रहता है। जैसे अब्बा हमारे क्या होते हैं, समय समय पे अपने बच्चों को चेक करते रहते हैं ना, कोई लौंडियाबाजी तो नहीं कर रहा है, कोई पीपा तो नहीं रहा है, सिगरेट चुट्टा उट्टा जो भी मार रहा है। इसी तरीके से आरबीआई क्या करता है भाई, अपने बैंकों को चेक करता रहता है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट रेट फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं हो रही बैंक के अंदर। सारे काम चेक करने के किसके होते हैं मेरे भाई, आरबीआई के। तो आरबीआई कौन होता है, बाप होता है बैंकों का। ठीक है, सेम टू सेम। अब देखो लाइन लिखी है बैंकर लेवल की, तो क्या कह रहा है, कह रहा है दिस इज हाउ सेंट्रल बैंक अ कंट्री प्ले द रोल ऑफ बैंकर ऑफ बैंक सुपरवाइजर। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा दूसरा काम भी खत्म। कौन भाई, आरबीआई का फंक्शन जो है सेंट्रल कमर्शियल बैंक के लिए है। अब तीसरा उड़ता हुआ तीर जिसे हम पढ़ेंगे, कह रहा है बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, नहीं मोदी जी नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है जो आरबीआई होता है वो मोदी जी के लिए काम करता है मेरे भाई, बोले तो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, मोदी जी नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वाह, मैं मोदी भी लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो पेन, तो कह रहा है बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट को क्या करता है, देखो गवर्नमेंट के लिए बैंकर होता है, बैंक का काम करता है, एजेंट दल्ले का काम भी करता है, दलाल का। आगे कह रहा है कि एडवाइजर का काम भी करता है। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट के लिए जो भी पेमेंट की, मतलब गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करनी होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए पेमेंट भी करता है, गवर्नमेंट का पैसा रिसीव भी करता है, गवर्नमेंट के पैसे अपने पास रखे रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें, और एडवाइस देता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, टैक्स पॉलिसीज बनाने के लिए और बजट बनाने के लिए आरबीआई जो है गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है, सजेशन देता है भाई। वो जो हमारी ताई है ना, निर्मला सीतारामन ताई, तो ताई को एडवाइस देने का काम कौन करता है, आरबीआई की। तुम्हें ऐसे ऐसे लॉ बनाने जीएसटी के अंदर कि बंदों की ऐसी और तैसी हो जाए पढ़ने के बाद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो क्या करा हमारे पास, ये हमारा आरबीआई की स्पेलिंग गलत हो गई, आरबीआई लिखना था, बी ए के लिखना है, वाह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये कह रहा है कि फंड एंड ट्रस्टी मैनेजर, तो कौन, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए उनका फंड रखता है, ट्रस्टी मैनेजर का काम करता है। सेंट्रल बैंक होता है और स्टेट गवर्नमेंट, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना बेचने के काम भी कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि एक एक करके दुनिया में आए थे, एक एक करके दुनिया में जाएंगे। तो कह रहा है कि बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, तो देखो क्या कह रहा है, इट कैरी आउट द ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस गवर्नमेंट ट्रेजरीज। इट हैज द सम रिलेशन, सेम रिलेशन विद द गवर्नमेंट एज अ कमर्शियल बैंक हैज जनरल पब्लिक। तो कह रहा है बैंक गवर्नमेंट के साथ ऐसा ही संबंध है जैसा कि जो कमर्शियल बैंक का अपने कस्टमर के साथ होता है, आरबीआई का गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, गवर्नमेंट को लोन भी देता है और गवर्नमेंट की डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कीप इट्स कैश बैलेंस with central bank and it accept deposit from the government and also advancing loan to the government। तो कह रहा है गवर्नमेंट का सारा पैसा अपने पास रखता है और गवर्नमेंट को टाइम पड़ने पे लोन भी देता है। तो दोनों ही काम क्या कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। हो गया काम खत्म, पहला खत्म। अब कह रहा है कि एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो कह रहा है इट ऑल्सो ट्रांसफर फंड of government, it's also buying and selling securities treasury bill on the behalf of the government and it manage the public deposit। तो कह रहा है कि पब्लिक की डिपॉजिट को भी मैनेज करता है जो गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड और डिबेंचर खरीदने का काम भी करता है, बेचने का काम भी करता है। गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको भी संभालने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो गवर्नमेंट का एजेंट है ये, क्या है, एजेंट गवर्नमेंट का है। आज में कह रहा है कि एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को समय समय पे क्या है, एडवाइस होती है, तो अगर एडवाइस की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है। अब देखो कह रहा है कि बीइंग इन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री इट एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल्स एंड मॉनेटरी मैटर्स। फॉर एग्जांपल demonetization in India on 8 November 2016 was held by the government and after discussing with the Reserve Bank of India। तो मोनेटाइजेशन आया था ना, नोटबंदी, नोट की बंदी, तो वो किसने करा था भाई, मोदी जी ने करा था। बोल के भाई और बहनों और उनकी माताओं, हम जा रहे हैं 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के लिए, क्योंकि असामाजिक तत्व बोले तो दाऊद इब्राहिम के पास
हमारा पैसा जा चुका है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिमोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये भी इसने क्या करा, आरबीआई से सोच समझ के करा था, आरबीआई से एडवाइस लेके करा था। तो इसके कितने फंक्शन हो गए मेरे भाई, गजब फंक्शन। पहला क्या है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट होता है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, तीसरा क्या है हमारे पास, एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो तड़कता भड़कता तो चले आगे। अब देखो चौथा फंक्शन, चौथा फंक्शन क्या कह रहा है, चौथा फंक्शन क्या है, कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। भाई साहब आंखों में आंसू आ गए। देखो ये ऐसा कह रहा है कि ये ना आखिरी बंदा है, कह रहा है कि आखिरी वो हमारी उम्मीद है जो कभी खाली नहीं जाती है। अगर हमें कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो हम क्या जाते हैं, रेंगते हुए तैरते हुए आराम से इस आदमी के पास जाएंगे, इससे पैसे मांगेंगे और ये हमें क्या करेगा, पैसे दे देगा। मतलब सबसे आखिरी इंस्टीट्यूशन है जहां पर हमें क्या है, पैसे मिलते हैं, उधार हमें चाहिए होता है अपनी जरूरत के लिए, तो काम पर। तो ये देखो ये कह रहा है कि जो आरबीआई ये लोन एडवांस लेने के लिए किसके पास, कमर्शियल बैंक को देता है भाई पैसा। तो दे कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर द अदर बैंक ऑफ द कंट्री। तो कह रहा है कि एक कंट्री का सबसे आखिरी जो बैंक होता है, जो बैंकों को लोन देता है, वो आरबीआई होता है। कह रहा है इट मीन्स when commercial bank fail to meet their financial requirement from the anywhere, it approach central bank to give loan and advance as lender of the last resort। तो कहीं से भी उसे पैसा नहीं मिलता तो आखिरी बंदे के बाद आरबीआई के पास जाता है। आगे कह रहा है कि सेंट्रल बैंक एडवाइज लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो वो सिक्योरिटी अप्रूव के बदले में उसे लोन दे देता है। आगे कह रहा है कि इट ऑल्सो it is the central bank during such time that stand by the commercial bank as a lender and saved it from insolvency। तो कह रहा है जो क्या करता है, देखो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक को डूबने से बचाता है और बंद होने से बचाता है, उसको उधार देकर। अब कह रहा है कि ड्यू टू दिस सेंट्रल बैंक इज सेड टू बी लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसीलिए इसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। इफ द सेंट्रल बैंक रिफ्यूज टू हेल्प अ कमर्शियल बैंक देयर इज नो ऑप्शन फॉर द बैंक बट द शट डाउन। क्या हो जाएगा, अगर वो मना कर देगा तो बैंक क्या होगा, आखिर में शट डाउन हो जाएगा। अब बात हो गई खत्म। तो ये हमारे पास क्या आखिरी उधार है भाई, उम्मीद जो हमें क्या देता है, उधार प्रोवाइड कराता है, आखिरी बंदा है। अब आ जाओ भाई आखिर में, आखिर में जो है वो कह रहा है कि क्लीनिंग हाउसिंग फंक्शन, क्लीनिंग 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 क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। तो ये हुआ क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। देखो एक बैंक इतने जा रहा है, इसने से दिया, इसने दिया, भाई हुआ गया, इन लोगों ने देखो, एक बैंक ए है, बी है और सी, उसने क्या करा, अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, थोड़ा सा पैसा इसने भी दिया है, इसने भी दिया है। क्यों दिया, जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, बैंक से उधार ले लेंगे। क्या करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बैंक से उधार ले लेंगे। अब देखो कह रहा है कि सेटलमेंट थ्रू द डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास बैंक ए ने क्या करा भाई, डेबिट, तो बैंक ए का अमाउंट हो जाए क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे पास सेटलमेंट के सीन है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। कह रहा है कि ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक होल्ड द रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। तो देखो इन्होंने सीआरआर का पैसा दिया, तो सीआरआर का जो पैसा है ना वो कमर्शियल बैंक में क्रेडिट हो जाता है। क्या होता है, कमर्शियल बैंक में क्रेडिट हो जाता है। और अगर कमर्शियल, अरे यार तो अभी समझाता हूँ, अभी पढ़ लेते हैं। देयर फोर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम ऑफ द वेरियंस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री इन देयर अकाउंट। देखो हमारे पास क्या है, एक होता है डेबिट, एक होता है डीआर, एक होता है सीआर। इट मीन्स अगर देखो बैंक ए ने इसको पैसे दिए, तो हमारे पास जो आरबीआई है, क्या है हमारे पास, आरबीआई हमारा क्या करेगा, प्लस कर देगा। और अगर हमने क्या करा, कमर्शियल बैंक ने पैसे निकाले, कमर्शियल बैंक में पैसे गए हैं तो हमारा डेबिट ही हो जाएगा। ठीक, कमर्शियल बैंक ने पैसे निकाले हैं तो कमर्शियल बैंक को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। इट मीन डेबिट क्रेडिट सिस्टम चलता है इसके अंदर। पैसे आए, अगर देखो आरबीआई के पास पैसे आएंगे, आरबीआई क्या करेगा, अगर आरबीआई के पास पैसे आए यहाँ तो प्लस करेगा, और आरबीआई के पास पैसे जाएंगे तो माइनस करेगा। सेम कमर्शियल बैंक के पास पैसे आएंगे वो डेबिट करेगा, और कमर्शियल बैंक के पास से पैसे जाएंगे तो वो क्रेडिट करेगा। तो ये हमारा क्या सेटलमेंट का तरीका है। तो हमारे पूरे के पूरे हमने फंक्शन सीख लिए भाई। क्या सीख लिया हमने, पूरे के पूरे फंक्शन सीख डाले। इससे ज़्यादा हमारे भैया कुछ है नहीं, फंक्शन फंक्शन खेल रहे हैं हम। ठीक है, तो कितने, कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक के, सॉरी सेंट्रल बैंक जो है हमारा, उसके 5 फंक्शन होते हैं। 5 फंक्शन कौन सा, पहला जो फंक्शन है क्या है, बैंक ऑफ इशू एंड इशूइंग अथॉरिटी। पैसे इशू करने का काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई का होता है। कह रहा है बैंकों का बैंक होता है और उसको क्या करता है, सुपरवाइज करने का काम भी क्या होता है, आरबीआई का। सीधा कह रहा है कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट का हमला है कि बैंकर होता है गवर्नमेंट का, एजेंट होता है गवर्नमेंट का, एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का,
लास्ट में कह रहा है आखिरी उधार देने वाला आदमी होता है, और लास्ट में कह रहा है क्लियरिंग हाउस फंक्शनिंग। तो क्लीनिंग हाउस फंक्शन में होता क्या है, अगर हम अपना रिजर्व जो कमर्शियल बैंक क्या होता है CRR RBI के पास रख पाते हैं, और उसके बदले में RBI क्या करता है, उन लोन वगैरह देता है। तो ये क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन है हमारे पास। तो हमारे पास पूरे के पूरे क्या हो गए, खत्म। क्या हो गए भाई, सब खत्म हो गए। अब देखो हमारे पास जो बची है, जो मेन चीज़ है हमारे पास, क्या है जो हमारे पास मेन चीज़ है, वो हमारे पास एक टॉप कैसा है, जो हमारे पास सेटलमेंट का टॉपिक होता है। क्या होता है हमारे पास, सेटलमेंट का टॉपिक। तो सेटलमेंट के टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ती है, मेहनत। ठीक है अब देखो हमें करना क्या है। MCQ चाचा MCQ कितने गए। देखो ये तो हमने लास्ट क्लास में सारे कर लिए थे MCQ, जो भी हमारे क्या थे क्रेडिट क्रिएशन थे। ये रहा भाई, देखो ये क्वेश्चन है हमारा आरबीआई का। तो कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक एज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब देखो मैनेजिंग, तो ये क्या है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। क्या है हमारे पास, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है कि डिस्कस द अबव एट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या तीसरा बात है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा ये फंक्शन क्या लिखना है, हमें लिखना है बैंक ऑफ गवर्नमेंट। बस ये हमारा फंक्शन हो गया खत्म। ये 3 मार्क्स का आया हुआ है। कितने मार्क्स का, 3 नंबर का आया हुआ है। सेम इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी है। देखो ये रहा, इलेबरेट द गवर्नमेंट बैंक एंड एडवाइजर। गवर्नमेंट बैंक, तो गौर बैंक ऑफ गवर्नमेंट, एडवाइजर गवर्नमेंट का के लिए क्या है, एडवाइजर है। ठीक है ना, एडवाइजर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ नेशन। इट मीन्स कह रहा है कि आरबीआई का गवर्नमेंट बैंक और एडवाइजर का जो फंक्शन है वो बताना है। सेम इसी तरीके से ये भी देखो अलग फंक्शन है, क्वेश्चन है, इलेबोरेट द बैंकिंग बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो ये क्या है, बैंक ऑफ बैंक। तो बैंकों का बैंक क्यों होता है, उसके फंक्शन को करना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की बात कर रहा है। तो सेम वहीं से एज इट इज जो पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट उठा के हम लिख देंगे, तो हमारे एटलीस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा। तो वहां से आ गया, या आए हुए क्वेश्चन है। देखो और देखते हैं हमारे पास और भी क्वेश्चन है क्या कहीं। ठीक है, और नहीं, देखो एक बार एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन और था, एक देखते हैं एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन आया था। नहीं खत्म हो गया भाई, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है तो हमने पढ़ा गया, हमने यहाँ कमर्शियल सेंट्रल बैंक और आरबीआई पूरा का पूरा कवर कर लिया, कि सेंट्रल बैंक क्या होता है और आरबीआई क्या होता है, पूरा हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब जो हमें पढ़ लेना अगला टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, क्रेडिट कंट्रोल। इसके ऊपर से भी क्या है, इसके ऊपर तो पूरा 6 नंबर का ही क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, पिछले साल मतलब पिछले जो 2026 का पेपर गया है उसके अंदर पूरा 6 नंबर का इसमें क्वेश्चन आया है, रेपो रेट वगैरह तो हमें पढ़ना क्या है। तो हमें अगली क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो क्रेडिट कंट्रोल कवर करेंगे। क्रेडिट कंट्रोल और मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, जिससे हम क्या करते हैं, कवर करते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई भी क्रेडिट फंक्शन ऑफ बैंक समझने में कोई दिक्कत आई हो, या सेंट्रल बैंक के कमर्शियल आरबीआई के फंक्शन में कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो हम क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स के लिए कहाँ आना है आपको भाई तो नोट्स के लिए क्या करना है आपको तो इसकी नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए, तो नोट्स की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको करना पड़ेगा फॉलो इंस्टा अकाउंट डे टू कॉमर्स। इंस्टा पे जाएंगे हम, डे टू कॉमर्स वाला जो भी चैनल होगा उसको क्या करेंगे हम, सब्सक्राइब कर उसको फॉलो करेंगे, और डीएम करना है। बस क्या करना है, एक डीएम करना है। क्या करना है कि डीएम में से हमें लिखना है नोट्स। क्या लिखना है, नोट्स, और ये आगे चैप्टर का नाम लिख देना कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, या बैंकिंग नाम लिख देना है कि हमें बैंकिंग के नोट्स चाहिए, किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए, उसी डायरेक्ट क्या करना, डीएम करना है कि इस चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स चाहिए। तो आपको क्या है ना, विद इन 2 मिनट 3 मिनट के अंदर क्या हो जाएंगे, वो नोट्स सेंड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और आराम से क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। अपने आप क्या ऑटोमेटिक 6 नंबर का चैप्टर है, 6 के 6 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाल लाल जो बटन होता है उसके साथ कुछ कर लेना भाई, उसे मार लेना, पीट लेना, जो करना हो।